रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूं। ज़हीर और जो शब्बीर है वो इस वक्त जेल जा चुके हैं और जो परी है, जो साहबजादी है, जो मग़वी जिसे कहा गया कि जो वो बच्ची मुबैना तौर पर मग़वी है, उस हवाले से मेरे साथ मियाँ आसिफ़ साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस सारे मामले को रिपोर्ट किया, उस बच्ची का इंटरव्यू किया, ज़हीर का इंटरव्यू किया, शब्बीर का इंटरव्यू किया। इनसे जानते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। मेडिकल की दरख्वास्त भी जो है वो मंजूर हो चुकी है, उस बच्ची का अब मेडिकल भी होने जा रहा है। मियाँ आसिफ़ साहब से जानते हैं। मियाँ साहब, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। मुझे ये बताइए किस जानिब हम जा रहे हैं, ये मामला किधर जाएगा? अभी इस वक्त ज़हीर और शब्बीर तो जेल जा चुके हैं और मज़ीद क्या उन्हें सज़ाएँ होने जा रही हैं? उन्हें कोई सज़ा नहीं होगी। जल्द वो जेल से रिहा होकर परी को लेकर लाहौर पहुंचेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ लव मैरिज का मामला है जिसमें परी और ज़हीर की 100% रज़ामंदी है, प्यार है। और ये जब भी मामलात क्लियर होंगे तो इनकी स्टेटमेंट पे होंगे, परी के बयान पे पूरा केस है। आपके इल्म में होगा कि ये केस शुरू दिन से जो मुखालफ फरीक हैं, जो परी के दुश्मन है, जो ज़हीर के दुश्मन है, वो पहले दिन से झूठ पे ये केस लेके जा रहे हैं। और झूठ कितनी देर चलेगा, अब ये बेनकाब होने जा रहा है। ये सब लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। जो एक आम से लव मैरिज, रूटीन के लव मैरिज जो हर अदालत में केस जाते हैं इस तरह के, और लव मैरिज होते हैं और इस तरह की शादियां होती हैं, ये उसी तरह का लव मैरिज केस है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ना गैंग वाली बात है, ना कोई अगवा वाली बात है, ना कोई किसी किस्म का और कोई गलत फहमी है। ये सीधा और सीधा लव मैरिज का केस है। और इंशाल्लाह अब मामला रूटीन की तरफ जाएगा और ज़हीर भी बाहर आएगा और परी को लेके वो लाहौर पहुंचेंगे। मियाँ साहब, आप तो बड़े मुतमईन हैं, बड़े इत्मीनान के साथ आप हमारे नाज़रीन को भी जो है ये इत्मीनान आपके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा है कि वापसी होने वाली है। तो एक जानिब ये भी खौफ है कि जैसे वो लाहौर से कराची गई है तो यूँ नहीं लग रहा कि मामलात बिगड़ गए हैं और वालिदैन की मुलाकात भी हुई है। क्या सदाकत है मुलाकात में? अगर कोई हिडन मुलाकात हुई है तो वो अभी मंजरे आम पे नहीं आई। परी ने अभी तक किसी से मिलने की हामी नहीं भरी। अगर कोई ज़बरदस्ती मुलाकात हुई है तो वो अभी तक उसके मामलात, उसके शवाहद हमें मिलने वाले हैं और मामला सामने आ जाएंगे। तो कुछ नहीं होने वाला। परी कौन सा किसी अदालत ने परी को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया, या किस अदालत ने परी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी के स्पुर्द कर दिया, अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने परी को अपने शोहर के साथ भेजा और तस्लीम किया कि उनका जो निकाह है वो वैलिड है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से पहले लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के मामलात भी हुए। तो ये किसी किस्म का कोई अब हाम इसमें अब बाकी नहीं है कि निकाह वैलिड है और परी रहेगी तो ज़हीर के साथ रहेगी। मियाँ साहब, मुझे तो लगता है कि सबको खुश किया जा रहा है। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो बच्ची भेड़ बकरी नहीं है। दूसरी जानिब अब जो मौजूदा कोर्ट है वो दरख्वास्त भी मंजूर कर रहा है मेडिकल की, और ज़हीर और शब्बीर जेल भी जा चुके हैं। तो ये क्या लग रहा है, दोनों पार्टियों को खुश किया जा रहा है? पहले आपको खुश किया गया, अब उन्हें खुश कर दिया गया। मेरे हिसाब से जो मैं रिपोर्टिंग का एंगल समझता हूँ, या बीइंग अ जर्नलिस्ट जो मैं समझता हूँ, वो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके निकाह को तस्लीम किया और शोहर के साथ भेजा, उसके फ़ैसले को हर जगह पे मद्देनज़र रखना चाहिए था। उसके बाद अगले फ़ैसले होने चाहिए थे। बाकी ठीक है, कानून है, जज साहब ने अपना सोच के समझ के फ़ैसला करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो परी और ज़हीर का होगा। आने वाला टाइम उनका होगा। अगर इन केस अभी इस टाइम वो बच्ची कराची में मौजूद है तो आपको नहीं लगता कि कभी ना कभी तो खून जोश मारता है? अगर खून जोश मार गया तो पंजाबी च कहंदे ने वो फिर सारे जहां दियां कालकां जड़ियां ने ना, जिहड़े तरफदार हुंदे ने उन्हां दे मूहां ते आ जांदियां ने। ते तुहानूं की लगदा? मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर करने वाले हैं। कुछ नहीं होगा, परी वहाँ से वापस आएगी। इससे पहले भी लोगों ने धमकियाँ भी दी और यह भी कहा कि अगर ज़हीर एक बार
एक बार अगर कराची आ गया तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। इस तरह के मामलात भी हमारे सामने आए, लेकिन अल्लाह का करम है, सब अल्लाह के करम से ठीक होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं और ख़ुशी से वो उन्होंने ये शादी के बंधन में बंधे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। मियाँ साहब, आप चीदा चीदा लोग थे, चंद लोग थे जिन्होंने इस साइड को देखा, सपोर्ट किया, करीब गए, जाके मामलात देखे, तो किस हद तक इत्मीनान है कि बच्ची बयान नहीं बदली? जहाँ तक मेरी उनसे बच्ची से मुलाकात हुई है, ज़हीर से मुलाकात हुई है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और उनके इल्म में था कि इस तरह के मामलात भी होंगे। और जो बच्ची है परी, वो पहले से सोच रही थी कि जब मेरे साथ घर में इतना जुल्म होता था तो बाद में कितना जुल्म होगा, तो वो प्रिपेयर्ड थी कि इस तरह के मामलात होंगे। तो परी अभी भी हर तरह के मामलात को फ़ेस करने के लिए तैयार है और ज़हीर भी तैयार है, और एट दी एंड है वो दोनों की जीत होगी। अच्छा, एट दी एंड जो है वो दोनों की जीत होगी, तो हार किसकी होने जा रही है? हार के लिए कौन कौन तैयार बैठा है? मैं समझता हूँ कि इसमें हार किसी के भी नहीं है। एक बेटी अगर मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो पेरेंट्स को उसको हक़ देना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के वाक़यात पहले भी हुए हैं। हम लव मैरिज को भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, हम मर्ज़ी की शादी करने को भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। एक मामला हो गया और उसके बाद जब अदालतों ने इस केस में लड़की को और शोहर को इज़्ज़त दी और उसके हक़ में फ़ैसला किया, तो फिर हमें भी राइट देना चाहिए। और किसी की ये हार नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेटी की समझ लो कि मर्ज़ी के मुताबिक है, तो मर्ज़ी बेटी को हक़ देना चाहिए। अगर ज़हीर और शब्बीर को सज़ा हो जाती है, अभी तो वो बिहाइंड दी बार्स है ना, सलाखों के पीछे हैं, अभी सज़ा और जज़ा वाला क्या सिलसिला होगा? आप क्या समझते हैं? आपको क्या लग रहा है कि कितनी सज़ा हो सकती है इस मामले में? अरसलान साहब, जब अदालत में केस चलता है तो वो शवाहद पे चलता है, तो किस तरह के वो शवाहद पेश करेंगे, कहाँ से शवाहद आएंगे, कहाँ से को बच्ची अगवा हुई है, किसने अगवा की है, बच्ची की स्टेटमेंट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बच्ची खुद कह रही है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो फिर लड़की के स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके अलावा तो शवाहद है ही नहीं, तो केस तो शवाहद पे चलता है, तो किसको सज़ा होगी, किस तरह सज़ा होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। ये शवाहिद पे पता चलेगा कि मुस्तकबिल में परी की साइड से क्या क्या शवाहिद दिए जाते हैं, और इस वक्त सारी जो गेम है वो उस बच्ची के बयान पर है, इन शॉर्ट। और इसी चीज़ का आपको इत्मीनान है, और इत्मीनान इसीलिए आपको है कि आप लोग चंद यूट्यूबर्स बशमूल आपके, जिन्होंने उस बच्ची का इंटरव्यू पहले किया, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी, आपने देखा कि हाँ जी वो बयान बदलने वाली नहीं है, और आपको उम्मीद भी है कि वो मुस्तकबिल में यहाँ वापस आ जाएगी। आखिर में मैं अब वो पूछना यही चाहूँगा कि अगर बिलफ़र्ज़ जीत आपकी हो जाती है, ठीक है, और दूसरी जानिब हार हो जाती है, दूसरे लोग, मतलब कि अदालत जहाँ जिस साइड पे अदालत है, डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा कि वो भेड़ बकरी नहीं है, वो ख़ुद अपने फ़ैसले कर सकती है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है। तो बज़ाहिर सारी गेम भी बयान पे है, तो क्या लग रहा है कि दूसरी पार्टी खामोश होकर बैठ जाएगी, वो कोई बैकडोर राब्तों की तरफ नहीं आएगी, वो कोई मुफाहमत की तरफ नहीं आएगी, या फैमिलीज़ का आपस में कोई चक्कर नहीं होगा? डेफिनेटली जब एक साइड से हार, जब कानूनी तौर पे हार होती है ना, तो फिर इंसानी ये एक माइंड सेट है कि वो कोई और तरीक़ाकार और हरबा भी इस्तेमाल करता है। ये किसी की मैं जीत नहीं समझता, इसमें ना हमारी जीत है ना किसी की हार है। इसमें एक राइट्स देने की बात है, जो बेटी के इससे पहले भी बेटी को दिए गए हैं, जो बेटी को राइट्स देने का मामला है, इसमें हार जीत नहीं है। और मुआशरे में बेटी को हक़ दिया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से भी हक़ दिया जाता है कि अगर बेटी मर्ज़ी की शादी करती है, तो जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, जो ये समझते हैं कि यार बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है तो कोई बुरी बात नहीं है, तो वो हफ्ते में इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और सुलह सफाई से चलते हैं और बेटी की खुशी को मद्देनज़र रखते हैं। तो जहाँ पे इतनी नफ़रत फैलाई गई, इतना कुछ किया गया, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सुलह की गुंजाइश है, कोई नरम गोशा कहीं पे नज़र आएगा। तो ये तो इंतकाम ही है। एक बेटी है, एक तरफ उसको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है, एक यतीम बच्चा है, एक बेवा ख़तून है, जिसको इस अंदाज से ट्रीट किया जा रहा है कि पता नहीं उन्होंने कितना कोई दुनिया का बुरा काम कर लिया है।
बच्ची को पता नहीं अगवा कर लिया है। इस तरह के मामलात हैं जिसके कभी कहीं पे भी कोई हक़ाइक़ इस तरह के नहीं मिले कि अगवा किया गया और ज़बरदस्ती परी को रखा गया। तो ये एक सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, एक इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों के राइट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मियाँ आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने यही कहा है कि सारा मामला उस बच्ची पे है। वो बच्ची अगर अपने खामंद के साथ रहना चाहती है, उसका बयान अगर वो यही है कि मैं अपने खामंद के पास जाना चाहूँगी, इसके साथ साथ मेडिकल की जो दरख्वास्त मंजूर की गई, अगर वो बच्ची चाहेगी, अगर वो चाहेगी कि उसका मेडिकल हो तो डेफ़िनेटली तब मेडिकल होगा, अदरवाइज़ जो है उसके बयान के बग़ैर, उसकी रज़ामंदी के बग़ैर जो है वो नहीं होगा। बाकी ज़हीर और शब्बीर जो है वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं और ये पुरुमीद भी हैं कि बहुत जल्द वो बाज़याब होने जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।